ये बांग्लादेश में दोबारा हिंसा शुरू कर दी है इन्होंने। एक हिंदू युवक चंद्रदास की हत्या कर दी गई है पीट पीट कर अधमरा करके उसे फांसी पे लटका के फिर उसे जलाया गया है। मगर इस टाइम पे भारत में जो सेकुलर दोगले हिंदू हैं जो गाजा के लिए रो रहे थे, ये बापूजी के तीन बंदर बन के बैठ गए, न बोलेंगे न सुनेंगे न कहेंगे। अब इन्होंने कुछ देखा ही नहीं है, आंख बंद करके रहेंगे। और ये बांग्लादेश के उन हिंदुओं के लिए तो नहीं बोल सकते जो वहाँ मारे जा रहे हैं, जिन पे अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है। ये सिर्फ उन बांग्लादेशियों के सपोर्ट में बोलेंगे जो भारत में अवैध रूप से घुस रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, भारत का ही खा रहे हैं और भारत को ही आंख दिखा रहे हैं। मगर इनके बारे में इन बांग्लादेशियों को जब भगाया जाता है, एनआरसी लगाई जाती है इनको भगाने के लिए, तब को सारे के सारे सेकुलर खड़े हो जाते हैं कि ये हमारे भाई हैं, इन्हों को क्यों भगाया जा रहा है, ये तो गरीब हैं, बेचारे हैं। पर इनको जब नजर नहीं आता, जब बांग्लादेशी हम भारत को धमकी देते हैं, भारत के झंडे को अपने पैरों के नीचे रौंदते हैं, आए दिन कहते हैं नरेंद्र मोदी जी की हत्या कर देंगे, भारत में घुस के हम नरसंहार कर देंगे, हिंदुओं को मिटा देंगे। मगर इन सेकुलरों की जब जबान खुल जाती है, जब ये बांग्लादेश में नरसंहार करते हैं हिंदुओं का, इसको रोकने के लिए भारत सरकार इनका एसआईआर लागू करती है, इनको खदेड़ के बाहर निकालने के लिए। जब ये भौंकने लगते हैं कुत्ते की तरह, ये सेकुलर हिंदू, कि भाई ये तो इंसानियत है, इंसान है, इनको क्यों भगाया जा रहा है। मगर जब इनके लिए इंसानियत जाग जाती है, मगर जब नरसंहार कर रहे हैं ये बांग्लादेश में और हमारे भारत को धमकी दे रहे हैं, जब कहाँ जाते हो, जब मर जाते हो क्या? भविष्य में कभी ये देश गुलाम होगा या बर्बाद होगा तो ये उन सेकुलर हिंदुओं की वजह से होगा जो हमारे बीच में बैठ के हमारी जड़ें काट रहे हैं। तो भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके इन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को अपने भारत से बाहर निकाला जाए, क्योंकि ये लोग हमारे देश और धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है।